जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, जो कि हमारी संसद के दो स्तंभ हैं। हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा। अक्सर हम इनके नाम सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है? आइए आज हम इस अंतर को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। ये दोनों सदन मिलकर हमारे देश को कानून बनाते हैं, लेकिन इनकी संरचना, कार्य शक्तियाँ बिल्कुल से अलग है। सबसे पहले लोकसभा, इसका नाम ही बताता है हाउस ऑफ पीपल, यानी जनता का सदन। लोकसभा के सदस्यों को हम भारत के नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन या निचला सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों का सांसद को एमपी भी कहा जाता है और इसकी अधिकतम संख्या 550 तक हो सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा यानी कि धन विधेयक, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यह इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आते हैं राज्यसभा पर। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों की परिषद कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को हम सीधे नहीं चुनते, इन्हें राज्य विधानसभाओं से चुने हुए सदस्य यानी कि एमएलए चुनते हैं, इसलिए ये हर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब यह कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? लोकसभा में सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है और इसे भंग की जा सकती है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग किया नहीं जा सकता। उम्मीद है कि आपको अब लोकसभा और राज्यसभा के बीच का मुख्य अंतर समझ आ गया है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।